पितृपक्ष में यदि कोई भी औरत तुलसी के पौधे में जल अर्पित करती है तो बहुत सोच समझकर और सही तरीके से करना चाहिए, नहीं तो इसके गंभीर नतीजे सामने आ सकते हैं। वरना आपकी एक छोटी सी गलती के कारण आपके पति को सड़क पर आना पड़ सकता है और परिवार पर संकटों का पहाड़ टूट सकता है। आज की इस विशेष वीडियो में हम एक ऐसा विषय समझाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि पितृपक्ष यानी श्राद्ध के 15 दिन हर व्यक्ति अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए कुछ ना कुछ जरूर करता है। कोई दान देता है, कोई तर्पण करता है, कोई तरह तरह के उपाय अपनाता है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि जब पितृपक्ष के 15 दिन चल रहे होते हैं तो हमें तुलसी के पौधे में जल अर्पित करने से क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं? यह हमारे लिए शुभ हो सकता है या अशुभ? हर भारतीय घर में तुलसी का पौधा जरूर होता है और हर भारतीय महिला रोजाना शाम के समय तुलसी में जल अर्पित करती है, दीपक प्रज्वलित करती है। लेकिन पितृपक्ष के दौरान यह विशेष दिन पितरों को समर्पित होते हैं। ऐसे में क्या तुलसी के पौधे में जल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है? इस वीडियो में आपको इसकी पूरी जानकारी विस्तार से मिलेगी। आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न रहें तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव जरूर लिख दीजिए। यह कोई सामान्य धार्मिक कर्म नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन में शुभ और अशुभ दोनों तरह के प्रभाव डाल सकता है। इसलिए आज के वीडियो में हम विस्तार से समझाएंगे कि पितृपक्ष में यदि कोई महिला श्रद्धा से तुलसी में जल चढ़ाती है तो उसके जीवन में कौन कौन से अच्छे बदलाव आते हैं और कौन कौन सी मुश्किलें उत्पन्न हो जाती हैं। क्योंकि हम अनजाने में कई ऐसे काम कर बैठते हैं जो कभी हमारे लिए फायदेमंद होते हैं लेकिन कई बार बुरे साबित हो जाते हैं। पहले हम बात करेंगे अच्छे पहलुओं की। पितृपक्ष के दौरान यदि कोई महिला तुलसी के पौधे में जल देती है तो उसके जीवन में कौन कौन से अच्छे बदलाव हो सकते हैं, यह ध्यान से समझिए। जब आप यह वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपके मन में उठने वाले सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इतना तय है कि पितृपक्ष के बाद आपके पितृ आपको आशीर्वाद अवश्य देंगे। बस ध्यान से इसे पूरा देख लीजिए। हमारे धर्म में तुलसी को माता का स्थान प्राप्त है। पितृपक्ष के दिनों में तुलसी माता में जल चढ़ाने से पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। जब औरत तुलसी को जल अर्पित करती है तो घर का माहौल दिव्य कंपन से भर जाता है। यह कंपन नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाने का काम करता है। जैसे सुबह सुबह स्नान करके यदि महिला तुलसी माता में जल अर्पित करती है तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। चारों तरफ शुभता का वातावरण बन जाता है, जिससे घर में उपस्थित बुरी आत्माएं दूर हो जाती हैं। इसीलिए जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है और जहां महिलाएं पितृपक्ष के 15 दिनों में श्रद्धा से तुलसी को जल देती हैं, वह घर लक्ष्मी जी का निवास बन जाता है। वहां धन की आवक बंद नहीं होती। घर का मुखिया कभी भी आर्थिक रूप से कमजोर नहीं होता। अचानक रुका हुआ पैसा घर में आने लगता है। संतान की पढ़ाई में रुकावटें दूर होती हैं और पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जिन घरों में लंबे समय से संतान नहीं हो रही थी, तमाम इलाज करवाए, दवाइयां लीं, लेकिन फायदा नहीं हुआ। फिर पितृपक्ष में सच्ची श्रद्धा से तुलसी माता को जल देने से संतान योग भी बन गया। इससे मातृत्व का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। परिवार में खुशहाली आने लगती है। लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं। हमने आपको बताया कि तुलसी में जल अर्पित करने से क्या अच्छा हो सकता है। अब बारी है गलत तरीके से करने पर क्या भयानक परिणाम हो सकते हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। कई बार हम उपाय इसलिए करते हैं ताकि हमारा कार्य सफल हो, पितृ प्रसन्न हो, लेकिन यदि गलत तरीके से किया गया तो पितृ नाराज हो सकते हैं। आपके पितरों को प्रसन्न करने के बजाय आप उन्हें और अधिक क्रोधित कर देंगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना जरूरी है। तभी आपको सही ज्ञान मिलेगा, तभी सही सलाह प्राप्त होगी। जमाने के लोग अनगिनत बातें करते हैं, हमें उनकी बातों में नहीं फंसना चाहिए। हमें अपने गुरुजनों की बात माननी चाहिए, आगे बढ़कर पूरी जानकारी समझना चाहिए। पितृपक्ष के 15 दिनों में
तुलसी पर जल चढ़ाने का विशेष नियम है। इस नियम का पालन करके ही हम इसका लाभ ले सकते हैं। यदि आप तुलसी में जल अर्पित करना चाहती हैं तो कभी भी दोपहर या शाम के समय ऐसा मत कीजिए। केवल सुबह के समय में, विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त में ही जल अर्पित करना चाहिए, और वह भी पूरे शुद्ध भाव से। दोपहर या शाम में तुलसी माता को जल देने से पितृ नाराज हो जाते हैं। ऐसा करने से घर पर संकट मंडराने लगता है, आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगती है, संतान का स्वास्थ्य अचानक खराब हो जाता है। कई बार पति के साथ संबंध भी बिगड़ने लगते हैं। इसलिए यदि आप प्रतिदिन तुलसी माता पर जल अर्पित करती हैं तो विशेष ध्यान रखिए। पितृपक्ष के 15 दिनों में हमेशा सुबह जल अर्पित कीजिए। दोपहर या शाम में कभी भी मत दीजिए, नहीं तो करने का फायदा होने के बजाय नुकसान ही होगा। इसी तरह तुलसी पर जल चढ़ाते समय महिला पूरी तरह से शुद्ध होनी चाहिए। यह ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अशुद्ध अवस्था में जल अर्पित करने से पितरों को दुहक होता है। कई बार देखा गया है कि महिलाएं बिना स्नान किए तुलसी माता में जल अर्पित कर देती हैं। ऐसा करने से उनके घर में कलह, क्लेश और मानसिक तनाव उत्पन्न हो जाता है। यह बहुत ध्यान से समझना जरूरी है कि पितृपक्ष के दौरान तुलसी के पौधे में जल चढ़ाते समय आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। अच्छा भाव होना बहुत आवश्यक है। यदि आप तुलसी के पौधे को केवल एक साधारण पौधा समझकर, जिम्मेदारी समझे बिना फॉर्मेलिटी के तौर पर जल अर्पित करेंगी तो इसका शुभ परिणाम नहीं मिलेगा। यह बात ध्यान से सुन लीजिए। यदि आपने यह बात सही से नहीं समझी तो पितृपक्ष के दौरान आपके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। यह काम दिखावे के लिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज के समय में बहुत लोग केवल दिखावे के लिए धार्मिक कर्म करते हैं। वे सोशल मीडिया के लिए स्टोरी बनाते हैं, फोटो क्लिक करवाते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यदि ऐसा किया गया तो आप अपने जीवन में बिना बुलाए परेशानियों को बुला लेंगी। पितृपक्ष का महत्व केवल कर्मकांड से नहीं होता, यह तो भावनाओं से जुड़ा होता है। इसलिए जब आप तुलसी में जल चढ़ा रही हों तो आपके मन में करुणा हो, सच्चा प्रेम हो और गहरी श्रद्धा हो, तभी आपके पितृ प्रसन्न होंगे। उनकी कृपा से आपके घर परिवार में सुख शांति का माहौल बनेगा, समृद्धि आएगी, संतान सुख प्राप्त होगा और हर समस्या दूर होगी। कई कथाओं में तो यह भी वर्णित है कि एक महिला जिसने पितृपक्ष में पूरी श्रद्धा और नियम से तुलसी में जल अर्पित किया, उसके घर की पीढ़ियों का उद्धार हुआ। धीरे धीरे उसके घर में वैभव बढ़ने लगा। धन दौलत इतनी मात्रा में आई कि गिनना भी मुश्किल हो गया। इतनी संपत्ति मिली कि संभालना मुश्किल हो गया। आप भी ऐसा कर सकती हैं। बस आपके इरादे नेक होने चाहिए। आपके मन में कोई लालच नहीं होना चाहिए। किसी के प्रति द्वेष या भड़काऊ भावना नहीं होनी चाहिए। उस समय आपका पूरा ध्यान केवल तुलसी माता में, भगवान विष्णु में और आपके पितरों में होना चाहिए। हम आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण बात भी बताना चाहते हैं। इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना। यदि कोई महिला तुलसी पर जल अर्पित करते समय मन से अपने पितरों से प्रार्थना करती है तो उसकी पुकार सीधे पितरों तक पहुंचती है। सुबह सुबह जल चढ़ाते समय अपनी मनोकामना अपने मन में दोहराइए। आपकी यह मनोकामना जल्दी ही पूर्ण हो जाएगी। पितृ आपके जीवन को आशीर्वाद से भर देंगे। लेकिन ध्यान रखना, यदि जल अर्पित करने के बाद कोई महिला गंदी गंदी बातें करने लगे, दूसरों की बुराई करने लगे, अपमान करने लगे, घर में कलह फैलाने लगे, तो यह भी तुलसी माता का अपमान होगा, क्योंकि आप एक तरफ धार्मिक कार्य कर रही हैं और दूसरी तरफ लोगों का अपमान कर रही हैं। ऐसा करने से आपके पितर भी नाराज हो जाते हैं। यह बात याद रखनी है। तुलसी माता केवल एक पौधा नहीं, बल्कि देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का प्रतीक है। इसलिए पितृपक्ष में जल अर्पित करते समय महिलाओं को विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। हम आपको कुछ जरूरी सावधानियां बता रहे हैं। यदि आपने इन सावधानियों को नहीं माना तो आप बड़ी मुसीबत में फंस सकती हैं। आपकी एक छोटी सी गलती पितृदोष बन सकती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना। यदि गलती से शाम के समय या दीपक जलाते समय तुलसी पर जल अर्पित हो गया हो तो यह संकेत हो सकता है कि कुछ मुसीबत आपके जीवन में आ सकती है। इसलिए बहुत सोच समझकर कार्य करें।
यह केवल एक धार्मिक रीति नहीं बल्कि जीवन की दिशा बदलने वाला निर्णय है। आज विज्ञान भी मानता है कि तुलसी में ऊर्जा होती है। जल के माध्यम से यह ऊर्जा सक्रिय होती है। जब कोई महिला पितृपक्ष में तुलसी में जल चढ़ाती है तो उसका घर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। लेकिन यदि बिना नियम के जल अर्पित किया जाए तो यह ऊर्जा उल्टा असर दिखाती है। यह हम आपको वैज्ञानिक कारण से समझा रहे हैं ताकि जो लोग गहराई से जानना चाहते हैं वे समझ सकें। जरा सोचिए, हमारे आर्षि मुनियों ने कितनी बारीकी से हर नियम बनाया है। पितृपक्ष में तुलसी माता की पूजा बहुत शुभ परिणाम लाती है। यह धन आने का प्रतीक होती है। परिवार में सुख, शांति, रोग मुक्ति, पितरों की आत्मा की शांति, संतान की उन्नति होती है। वही यदि नियमों की अवहेलना की जाए तो घर में कलह, आर्थिक संकट, रिश्तों में दरार और संतान को परेशानियां आती हैं। इन सारी समस्याओं से बचने के लिए एक ही बात ध्यान में रखनी है, नियम कायदों का पालन करना। तुलसी के पौधे में जल बेवजह नहीं चढ़ाना है। जब आपको समय मिले और आप फ्री हो जाएं, तब भी शाम के समय या किसी भी बेवजह समय पर जल चढ़ा देने से मुश्किलें बढ़ जाती हैं। बस ध्यान रखिए, यदि अपने घर को स्वर्ग बनाना है तो यह नियम मानना है। यदि यह नियम टूटेगा तो नर्क का द्वार भी खुल जाएगा। इसलिए सतर्क रहें, जागरूक रहें। अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने का यही सही रास्ता है। पितृपक्ष के इन 15 दिनों में हमारे पितृ हमारे घर में पधारते हैं। इन 15 दिनों में हमारे पास वह मौका होता है कि हम उनके निमित्त कुछ कार्य करें, उनकी आत्मा को शांति दें, उनकी अधूरी इच्छाओं को पूरा करें। जब पितृ हमारे घर आते हैं तो वे हमारी तरफ देखते हैं, हमारी प्रार्थना सुनते हैं। हम उनके निमित्त दान देते हैं, तुलसी में जल चढ़ाते हैं, ब्राह्मण भोज करते हैं। लेकिन जब यह सब काम दिल से नहीं किया जाता, भूल चूक से किया जाता है या पूरी श्रद्धा से नहीं किया जाता, तो पितरों को दुख होता है। वे आपके घर में दुखी होकर रहते हैं। अंत में जब जाते हैं तो आशीर्वाद देने की बजाय क्रोध ही छोड़कर जाते हैं। इसलिए आपको पूरी समझ से यह बात माननी होगी कि पितृपक्ष के 15 दिनों में पितरों को नाराज नहीं करना है, उनका सम्मान करके कार्य करना है। तुलसी में जल अर्पित करना हो तो सही समय पर सुबह के समय में ही अर्पित कीजिए, इससे केवल लाभ ही मिलेगा। ब्राह्मण भोज जरूर कराइए, गौ माता को चारा अवश्य दीजिए, गरीबों की मदद अवश्य कीजिए। साल में 365 दिन होते हैं। हम जितना दान पुण्य करते हैं वह हमारे हिस्से में आता है। लेकिन यह 15 दिन बहुत खास होते हैं। इन दिनों में किया गया दान प्रत्यक्ष रूप से हमारे पितरों को जाता है, उन्हें तृप्ति मिलती है। जरा सोचिए, यदि आपके माता पिता खुश होंगे तो आपको कैसा अच्छा लगेगा। ठीक वैसे ही आपके पितर भी आपके पूर्वज हैं। आप अपने दादा दादी जानते हैं, उनसे पहले कितनी पीढ़ियां आई होंगी यह आपको मालूम नहीं। लेकिन हमें यह मौका मिला है कि हम उन्हें मुक्ति दिलाएं, अधूरी इच्छाओं को पूरा करें। पितृपक्ष का यह समय आपके भाग्य को बदल सकता है। याद रखिए, यदि तुलसी में जल अर्पित कर रही हैं तो आपके इरादे शुद्ध होने चाहिए, सही समय चुना जाना चाहिए, नियम पवित्र होने चाहिए। अस्वच्छता, गंधापन या समय का गलत उपयोग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तभी आपके मित्र प्रसन्न होंगे, आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होगा। जो सोचा था वह जरूर पूरा होगा। आपका परिवार सुखी रहेगा, पितृदोष से मुक्ति भी मिलेगी, अधूरे काम पूरे होंगे। फिर आपको कहीं भी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मित्र आपको इतना कुछ देंगे कि आप संभालते संभालते थक जाएंगी। यदि आपको आज की यह विशेष वीडियो अच्छी लगी हो तो बिना लाइक किए मत जाइए। RTV भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर अलर्ट भी ऑन कर दीजिए। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। भक्ति और अध्यात्म से जुड़े ऐसे ही दिव्य वीडियो रोज देखने के लिए अभी RTV भक्ति को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं।